तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। ये कहानी है जुबैदा की, एक ऐसी स्टार जिसकी असल जिंदगी उन फिल्मों से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक थी जिन्हें बनाने का वो सपना देखा करती थी। आइए उनकी इस दुख भरी और सिनेमाई कहानी को करीब से जानते हैं। रात का अंधेरा, हल्की हल्की बारिश और एक छोटी सी लड़की खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। इस कहानी की शुरुआत भी होती है बिल्कुल किसी फिल्म के एक सीन की तरह। ये लाइनें सिर्फ मौसम नहीं बता रही, बल्कि उस लड़की के दिल में जो अकेलापन था, जो सपने थे, उसकी एक छोटी सी झलक दे रही हैं। तो आखिर ये सपने, ये पनपे कहां से? इसे समझने के लिए हमें जुबैदा के बचपन में चलना होगा। एक ऐसा बचपन जो फिल्मी माहौल में तो गुजरा, लेकिन वहां एक ऐसे प्यार की कमी थी जो उन्हें घर पर कभी महसूस ही नहीं हुई। सोचिए, एक ऐसा घर जहां मां तो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन पिता का साथ बस नाम का था। घर में प्यार की वो गर्माहट नहीं थी। इसी खालीपन को भरने के लिए जुबैदा ने सपनों का हाथ थाम लिया। दो सपने, एक बहुत बड़ी स्टार बनने का और दूसरा एक ऐसी मोहब्बत पाने का जो इस खालीपन को हमेशा के लिए भर दे। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, ये एक तरह का वादा था जो वो अक्सर खुद से करती थीं। एक दिन मैं भी बड़ी स्टार बनूंगी और मुझे कोई बहुत प्यार करेगा। यही दो चाहतें, शोहरत और मोहब्बत, उनकी पूरी जिंदगी की धुरी बन गईं, जो उन्हें एक बहुत ही अनोखी मंजिल की तरफ ले जा रही थीं। और यही ख्वाहिशें उन्हें खींच कर ले गईं उनकी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे अप्रत्याशित मोड़ पर। फिल्मों की दुनिया में जुबैदा ने कदम तो रखा, उन्हें थोड़ी बहुत शोहरत भी मिली, पहचान भी मिली, लेकिन वो जो एक बड़ा स्टार बनने का सपना था ना, वो बस एक सपना ही बनकर रह गया, हमेशा पहुंच से जरा सा दूर। शायद किस्मत ने उनके लिए कोई और ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है राजस्थान के महाराजा हानवंत सिंह की। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराना था। कहाँ एक तरफ महलों की वो दुनिया जहां हर कदम पर उसूल और प्रोटोकॉल थे, और कहाँ दूसरी तरफ जुबैदा का दिल जो सिर्फ सपनों और जज्बातों की जुबान समझता था। लेकिन पहली ही नजर में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इस रिश्ते के सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें थीं। महाराजा पहले से शादीशुदा थे, फिर समाज की बंदिशें, शाही परिवार के अपने कड़े नियम और घरवालों के एतराज तो थे ही। यूं कहिए कि उनकी मोहब्बत जमाने के हर दस्तूर के खिलाफ एक खुली बगावत थी। लेकिन जब इश्क बगावत पर उतर आए तो फिर वो किसी दीवार को नहीं मानता। हर मुश्किल को पार कर उन्होंने एक दूसरे को चुना, और यहीं से जुबैदा की परियों की कहानी का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। तो उन्होंने वही किया, पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उनकी मोहब्बत की जिद और जीत का ऐलान था। उस एक पल में जुबैदा को लगा होगा, बस अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, एक परियों की कहानी की तरह। उन्हें लगा कि आखिरकार वो प्यार और वो दुनिया मिल ही गई जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। लेकिन परियों की कहानियों में भी अक्सर एक अंधेरा कोना होता है, और जुबैदा की कहानी का अंधेरा पहलू तब शुरू हुआ जब महल के वो भारी भरकम दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। रानी की जिंदगी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक आलीशान महल, नौकरों की पूरी फौज, ऐसी शानो शौकत जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बाहर से देखने वालों के लिए तो ये एक सपने जैसी जिंदगी थी। सब कुछ था सिवाय एक चीज के, आजादी। वो महल, वो दौलत, वो शान शौकत, सब एक खूबसूरत सोने का पिंजरा बन गया जिसमें जुबैदा के अपने सपने कैद होकर रह गए थे। जुबैदा रानी तो बन गई महारानी जुबैदा, लेकिन वो जुबैदा जो एक स्टार बनना चाहती थी, वो कहीं गुम हो गई थी। वो खुद से जरूर पूछती होंगी, क्या यही वो जिंदगी थी जिसके मैंने सपने देखे थे? जिस स्टारडम की वो दीवानी थी, वो अब राजघराने के भारी पर्दों के पीछे कहीं छिप गया था। ये जो दिल और दिमाग की कशमकश थी, ये कभी सुलझ ही नहीं पाई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कहानी का एक ऐसा अंत जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो साल था 1952। एक सुबह जुबैदा, उनके पति और उनका बच्चा एक छोटे से प्लेन में सवार हुए। मौसम बिल्कुल साफ, सफर आराम से शुरू हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर अचानक प्लेन का कंट्रोल खो गया। एक जोरदार धमाका, और कुछ ही लम्हों में सब खत्म। जुबैदा की जिंदगी सच में एक ऐसी फिल्म थी जिसका क्लाइमैक्स कभी शूट ही नहीं हो पाया। एक अधूरी कहानी जो बीच में ही रुक गई। क्या थे उनके सपने? एक बड़ी स्टार बनना, अपनी शर्तों पर आजादी से जीना, और एक ऐसा प्यार पाना जिसमें कोई दीवारें, कोई बंदिशें ना हो। और दुख की बात यह है कि इनमें से कोई भी सपना अपने असली मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। तो आखिर में जुबैदा की कहानी हमें क्या बताती है? शायद यही कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस हमारे दिलों में जिंदा रह जाती हैं। जुबैदा एक ऐसी ही अधूरी सिम्फनी है, एक अनफिनिश्ड कहानी जो आज भी इतिहास में गूंजती है।